प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा रण पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 पाठ नंबर 10 एक दिन की बादशाहत के पाठ विशेष के बारे में जानेंगे। इस पाठ की जो लेखिका है वह है जिलानी बानो। इस पाठ को उर्दू भाषा से अनुवाद किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। तो आइए सबसे पहले इस पाठ के शब्द अर्थ के बारे में जानते हैं। फ़ौरन, फ़ौरन का अर्थ होता है तुरंत, शीघ्र। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो हम उनसे कह देते हैं फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब तुरंत यहाँ से चले जाओ, शीघ्र यहाँ से चले जाओ। एन, एन का मतलब है ठीक, सही। अक्सर आपने सुना होगा एन मौके पर लाइट चली गई। या तो कोई मूवी स्टार्ट होने वाली थी या कोई मूवी ख़त्म होने वाली थी कि एन मौके पर ही लाइट चली गई। और बहुत से मौक़ों पर हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कव्वाली, कव्वाली का अर्थ है समूह गान, समूह गीत। बहुत से लोगों द्वारा मिलकर यह गीत गाया जाता है। मुख्यतः यह मुस्लिम धर्म में गाया जाता है। आपा, आपा का अर्थ है बड़ी बहन। झिंझोड़कर, झिंझोड़कर का अर्थ है पकड़कर, हिला देना। अक्सर हम किसी को पकड़कर अचानक हिला दें तो इस गतिविधि को कहा जाता है झिंझोड़ना। पाबंदी, पाबंदी का अर्थ है बंदिश, रोक टोक। जब हम किसी पर रोक टोक लगाते हैं, बंदिश लगाते हैं तो वह पाबंदी होती है। अक्सर आपके अभिभावक भी आप पर ज़्यादा टीवी देखने पर, ज़्यादा देर रात तक जागने पर या ज़्यादा देर तक खेलने पर, फास्ट फूड खाने पर, इन सभी कार्यों पर, इन सभी बातों पर आप पर पाबंदी लगाते होंगे, बंदिश लगाते होंगे, रोक टोक करते होंगे। तकरार, तकरार का अर्थ है मनमुटाव, मतभेद। जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो उस परिस्थिति में हमारा उनसे तकरार हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है। हम उनसे मिलना जुलना, बातें करना बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति को तकरार कहते हैं। मर्जी, मर्जी का अर्थ है इच्छा, चाहत। बहुत से मौके पर आप कह देते हो मेरी मर्जी नहीं है, मैं यह कार्य नहीं करूँगा, या मेरी मर्जी, मैं इस काम को करूँ या न करूं। मूड, मूड का अर्थ है मन, इच्छा। आपके माता पिता आपको कहते हैं बेटा खाना खा लो और बहुत सी बार आप जवाब देते हैं अभी मूड नहीं है, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मेरी इच्छा नहीं है। हाँकना, हाँकना का अर्थ है डांटना, हटकारना, फटकारना। अक्सर यह शब्द जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस पाठ में मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि मुर्गी के चूजों को, चूजे होते हैं बच्चे, मुर्गी के बच्चे को हाँकना। तरकीब, तरकीब का अर्थ है उपाय, तरीका, सूझ। अक्सर जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम कोई ना कोई तरकीब सोचते हैं, कोई ना कोई उपाय सोचते हैं, कोई ना कोई तरीका सोचते हैं, किसी तरकीब के बारे में सूझते हैं कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। योजना, योजना का अर्थ है युक्ति, तरकीब। जब विद्यालय में आपको कोई समूह कार्य दिया जाए, ग्रुप टास्क दिया जाए, तो आपस में सभी बच्चे मिलकर योजना बनाते हैं कि इस कार्य को कैसे पूरा किया जाएगा। आपस में जिम्मेदारी बांट लेते हैं, यह कार्य आप करेंगे, यह कार्य आप करेंगे, और अंततः वह एक योजना बनाकर उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। खिदमत, खिदमत का अर्थ है सेवा में, सम्मान में। किसी के सम्मान में, किसी की सेवा में कोई संदेश ले जाना, कोई विनती करना। जैसे जब आप विद्यालय जाते हैं और आपको कोई कार्य हो जाए या आप बीमार हो जाए या किसी समारोह में आप शामिल हो रहे हैं तो आपको छुट्टी की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में आप अपने अध्यापक की खिदमत में प्रार्थना पत्र देते हैं, उनकी सेवा में
प्रार्थना पत्र देते हैं कि मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे इतने दिन का अवकाश चाहिए। दरखास्त, दरखास्त का मतलब है अर्जी, विनती, प्रस्ताव। अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसमें जो आप प्रार्थना दे रहे हैं, जो पत्र दे रहे हैं, वही आपकी दरखास्त है, वही आपकी अर्जी है, वही आपकी विनती है, वही आपका प्रस्ताव है। उधम, उधम का अर्थ है शोर, उत्पात, कोलाहल। अक्सर जब कक्षा में अध्यापक नहीं होता है तो बच्चे उधम मचाते हैं, शरारत करते हैं, शोर मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं। इकरार, इकरार का मतलब होता है वादा, स्वीकृति, मंजूरी। जब हम किसी को किसी कार्य के लिए मंजूरी दे देते हैं, हाँ भर देते हैं, तो वह इकरार कहलाता है, वादा कहलाता है, स्वीकृति कहलाता है। आपने सुना होगा कि मैंने उसको इकरार किया है, इस दिन मैं आपके घर अवश्य आऊँगा। किस्म, किस्म का अर्थ है प्रकार, तरह, प्रजाति। अक्सर आप बाज़ार में गए हों तो वहाँ किस्म के अलग अलग किस्म के खिलौने मिलते हैं, तरह तरह के खिलौने मिलते हैं। सब्जी मंडी में अलग अलग प्रजाति की सब्जियां मिलती है, तरह तरह के सब्जी और फल फूल मिलते हैं। झापड़, झापड़ का अर्थ है थप्पड़, चांटा, तमाचा। हाथ से जब हम गाल पर वार करते हैं तो उसे कहते हैं झापड़, अर्थात थप्पड़, चांटा, तमाचा। अक्सर बच्चों में जब झगड़ा हो जाता है तो वो एक दूसरे को झापड़ लगाते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, चांटा लगाते हैं, तमाचा लगाते हैं। रशीद, रशीद का अर्थ है जमा पर्ची, पावती, स्लिप। आप किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में कोई भी पत्र जमा कराते हैं, कोई भी लेटर जमा कराते हैं या कोई अन्य सामान जमा कराते हैं तो बदले में आपको जमा पर्ची दी जाती है, पावती दी जाती है, स्लिप दी जाती है, रसीद दी जाती है। रसीद, इसी रसीद का इस पाठ में अर्थ आया है जड़ना, लगाना। एक वाक्य में आया है थप्पड़ रसीद करना, कि थप्पड़ लगाना, थप्पड़ जड़ना। थप्पड़ लगाने पर कोई हमें जमा पर्ची, पावती नहीं देता है, बल्कि उस थप्पड़ का निशान हो जाता है, वही रसीद होती है, वही जमा पर्ची या फिर पावती होती है। अधिकार, अधिकार का मतलब है हक। बहुत से कार्य पर, बहुत से सामान पर आप कह देते हैं इस पर मेरा ही अधिकार है, इस पर मेरा ही हक है, क्योंकि उस सामान के आप मालिक हैं। नमाज, नमाज का अर्थ है प्रार्थना, अल्लाह का नाम। मुस्लिम समुदाय में अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जो उनका नाम जपा जाता है, जो उनकी प्रार्थना की जाती है, उसी को नमाज कहते हैं। हरीरा, हरीरा एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है, पीने के लिए एक पदार्थ है। खानसामा, खानसामा का अर्थ है बावर्ची, रसोइया, अर्थात जो खाना बनाने का कार्य करता है। होटल में जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें खानसामा कहते हैं, उन्हें बावर्ची कहते हैं, उन्हें रसोइया कहते हैं। मक्खन, मक्खन का अर्थ है घी। जब दही को बिलोने के बाद जो घी निकलता है उस घी को ही मक्खन कहा जाता है। वगैरह, वगैरह का मतलब है आदि, इत्यादि। जब हमें बहुत सारे नाम लेने हो, बहुत सारे कार्य बताने हो और कुछ नाम या कुछ कार्य हम भूल जाते हैं या समय कम रहने की वजह से बता नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं, तो अंत में एक शब्द हम प्रयोग कर देते हैं वगैरह। वगैरह का मतलब है आदि, इत्यादि, किसके आगे भी और कुछ है। गुसल खाना, गुसल खाना का अर्थ है स्नान घर, बाथरूम, जहाँ पर हम स्नान करते हैं, जहाँ पर हम दातुन कूला करते हैं। शेव, शेव का अर्थ है दाढ़ी। एक अर्थ होता है सेब, वह सेब फल होता है, खाने की वस्तु होती है, लेकिन यहाँ पर है शेव, शेव का अर्थ है दाढ़ी।
मनुष्य के चेहरे पर जो बाल उगते हैं उसे ही शेव कहते हैं, उसे ही दाढ़ी कहते हैं। तरमाल, जो खाना हमें बहुत अच्छा लगे, जो मसालेदार खाना होता है, जो चटपटा खाना होता है, जो तला हुआ खाना होता है, उसे तरमाल कहा जाता है। शर्मिंदा, शर्मिंदा का मतलब है लज्जित, शर्मसार। अक्सर गलत कार्य कर देने पर हम शर्मिंदा हो जाते हैं, हम लज्जित हो जाते हैं, हम शर्मसार हो जाते हैं। गज़ल, गज़ल एक कविता है, एक कविता पद है, एक काव्य पद होता है। जैसे आपके पाठ में कविता दी जाती है, वैसे ही उर्दू भाषा में, फ़ारसी भाषा में गज़ल एक कविता पद होती है, गज़ल एक काव्य पद होता है। ऑफिस, ऑफिस का अर्थ है दफ्तर, कार्यालय। सालन, सालन का अर्थ है अचार, रस, शोरबा। कि कोई सब्जी है जो तरीदार है, जिसमें पानी की मात्रा है, जिसमें उसका रस शामिल है, उसे सालन कहते हैं, उसे अचार भी कहते हैं। अचार भी दो तरह का होता है, एक सूखा अचार होता है जिसमें तरल पदार्थ की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और एक अचार इस तरह का होता है जिसमें तरल पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। खबरदार, खबरदार शब्द का अर्थ है सावधान, सचेत, किसी को जागरूक करना। अक्सर हमें किसी को अलर्ट करना होता है तो हम ज़ोर से कह देते हैं खबरदार। आपने नाटक में, सीरियल्स में, मूवी में, कहानियों में अक्सर इस शब्द को सुना होगा। इम्तिहान, इम्तिहान का अर्थ है परीक्षा, जांच परख। जब भी हमारा मूल्यांकन होता है तो हमें कहीं ना कहीं इम्तिहान देना होता है, हमें परीक्षा देनी होती है। करीब, करीब का अर्थ है पास, समीप, नज़दीक। जो हमारे बिल्कुल करीब हैं, जो हमारे बिल्कुल समीप हैं। जैसे हम अपने माता पिता के बहुत करीब रहते हैं, बहुत नज़दीक रहते हैं, बहुत पास रहते हैं, बहुत समीप रहते हैं। इजाज़त, इजाज़त का अर्थ है अनुमति, स्वीकृति। अक्सर कक्षा से बाहर जाने के लिए, कक्षा से अंदर आने के लिए आप अध्यापक से अनुमति लेते थे, इजाज़त लेते थे, स्वीकृति लेते थे। और जब आप घर पर हैं तो घर से बाहर जाने के लिए आप अपने माता पिता की इजाज़त लेते हैं, उनकी अनुमति लेते हैं, उनकी स्वीकृति लेते हैं। निहायत, निहायत का अर्थ है पूर्ण रूप से, पूरी तरह, बिल्कुल। जब कोई कार्य पूर्ण रूप से हो जाए, पूरी तरह से हो जाए, तो उसे कहते हैं निहायत। ठाठ, ठाठ का अर्थ है मज़े, आनंद। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा मेरे तो ठाठ हो रहे हैं, मेरे तो मज़े हो रहे हैं, मेरे तो आनंद हो रहे हैं। अर्थात उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मुआयना, मुआयना का अर्थ होता है निरीक्षण, देख रेख। जब कोई कार्य किया जाता है तो हम उसका मुआयना करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं कि कार्य ठीक से किया जा रहा है या नहीं। गारत, गारत का अर्थ है खराब, बर्बाद। जब कोई वस्तु या जब कोई परिस्थिति खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो वहाँ पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। शिकने, शिकने का अर्थ है सलवटे, लकीरें। अक्सर हमारे चेहरे पर भी शिकने आ जाती हैं, लकीरें हो जाती हैं, सलवटें पड़ जाती है। अक्सर माथे में सलवटें पड़ती हैं, माथे में शिकने पड़ जाती है। ऐसे ही कपड़ों पर भी शिकने पड़ जाती हैं, सलवटें हो जाती हैं, लकीरें पड़ जाती हैं। दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब है सही अथवा ठीक करना या दूर करना। जब कभी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे दुरुस्त करते हैं, सही करते हैं, ठीक करते हैं, दूर करते हैं। हुक्म, हुक्म का अर्थ है आदेश, फरमान। जब भी हम किसी को आदेश सुनाते हैं तो है हुक्म होता है, फरमान होता है। अक्सर पुराने समय में राजा अपने मंत्रियों को हुक्म देते थे, आदेश देते थे, फरमान देते थे, और वह फरमान जनता के लिए लागू हो जाता था। चवन्नी, चवन्नी का अर्थ है 25 पैसे, 4 आने, 4 आने या फिर 25 पैसे। यह भारतीय मुद्रा है।
हर्ज, हर्ज का अर्थ है बुराई, आपत्ति, ऐतराज। आपने सुना होगा, आप इस कार्य को कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। विशेष, इसी पाठ में कुछ सामान्य जानकारी आई है, जैसे हरीरा। हरीरा क्या होता है? जब उबले हुए दूध में मेवा आदि मिला दिया जाता है तो एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ बन जाता है। उसी पेय पदार्थ को हरीरा कहा जाता है। एन, एन जो है उर्दू और अरबी वर्णमाला का एक अक्षर है। नमाज, मुस्लिम समुदाय में अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए पढ़ी जाने वाली प्रार्थना। कव्वाली, मुस्लिम समुदाय में गाया जाने वाला समूह गीत या समूह गान। गज़ल, फारसी और उर्दू भाषा में रचित पद्य, काव्य अथवा कविता। क्रिया विशेषण, इस पाठ में कुछ क्रिया विशेषण शब्द आए हैं जो कि मैंने वाक्य में लिखे हैं और उन्हें बोल्ड किया हुआ है, गहरे रंग में किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। जैसे आपा झिंझोड़ कर जगा देती। यहाँ जगा शब्द क्रिया शब्द है और जगाना की विशेषता है झिंझोड़ कर, मतलब हिलाकर। तो यहाँ झिंझोड़ कर जो शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है। अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे। यहाँ सुनाना एक क्रिया शब्द है और सुनाना की विशेषता है लहक लहक कर। तो यहाँ पर लहक लहक कर शब्द जो है क्रिया विशेषण शब्द है। इस पाठ में मुहावरे भी आए हैं। आइए इन मुहावरों के बारे में जानते हैं। मुहावरे एवं अर्थ। खून का घूंट पीकर रह जाना या खून का घूंट पीना। गुस्सा दबा लेना, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम उसको दबा लें, अपने गुस्से पर नियंत्रण कर ले, अपने गुस्से पर काबू कर ले। वाक्य में प्रयोग, विपरीत परिस्थिति में हमें गलत कदम उठाने की बजाय खून की घूंट पी लेनी चाहिए। अर्थात जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो हमें कोई गलत कदम उठाने की बजाय अपने गुस्से पर काबू कर लेना चाहिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, अपने गुस्से को दबा लेना चाहिए। पंजे झाड़कर, पंजे झाड़कर का मतलब है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। वाक्य में प्रयोग, हमें स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वे पंजे झाड़कर हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो पूर्ण रूप से हमारे पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए हमें उनसे सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। आंखें निकालना, आंखें निकालना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा करना, क्रोध करना। वाक्य में प्रयोग है, कक्षा में उधम मचाने पर अध्यापक ने बच्चों की तरफ आंखें निकाली। जब कक्षा में बच्चे उधम करते हैं, शोर मचाते हैं, तो अध्यापक उन्हें आंखें निकाल कर देखता है, अर्थात अध्यापक उन पर गुस्सा करता है। थैंक यू।